दोस्तों भी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं बीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बुक्स एंड ऑथर्स के टॉपिक को देखने वाले हैं। जितनी भी 2020 में मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। और दोस्तों जैसा कि आपको पता हो कि हर एग्जाम में बुक्स से रिलेटेड प्रश्न पूछा ही जाता है करंट अफेयर में। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छी बुक्स को कवर करने वाले हैं और काफ़ी दिनों से ये सीरीज रुकी हुई थी, तो हमने सोचा क्यों ना करंट अफेयर को भी जारी किया जाए। करंट अफेयर की तैयारी के लिए टॉपिक वाइज जो हमारी सीरीज है उसको कंटिन्यू किया जाए। तो आज से हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और दोस्तों आपको डेली एक टॉपिक दिया जाएगा करंट अफेयर का, ठीक है। और दोस्तों हम करंट अफेयर की तैयारी इस तरीके से करेंगे, ना तो हम वनडे करंट अफेयर करेंगे, ना वीकली करेंगे, ना मंथली करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी तैयारी करंट अफेयर की मैं उस तरीके से कराऊंगा कि एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। दोस्तों जितने भी टॉपिक होंगे सभी टॉपिक्स को यहाँ पर करंट से रिलेटेड कराया जाएगा, ठीक है। और अगर आप दोस्तों सोच भी नहीं सकते हैं इस टाइप के जो टॉपिक्स यहाँ पर कराए जाएंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है। और दोस्तों बहुत ही जल्द हमारी टॉप 20 क्वेश्चंस की एक नई करंट अफेयर सीरीज को हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही जल्द आपको वो देखने को मिलेगी। वहाँ पर हम दोस्तों टॉप 20 प्रश्नों को वहाँ पर देखेंगे और जो 19-20 के होंगे प्रश्न, बस ठीक है, जितने भी हमारी करंट आज से पहले जितनी हुई है उन्हीं में से उन प्रश्नों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सीरीज आपको कैसी लग रही है। तो चलिए अभी हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर को ही कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बहुत अच्छी बुक्स को हम देखते हैं। जैसे कि थंबनेल पर मैंने अब 4 बुक को यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कर्म योद्धा बुक ग्रंथ, द डेथ ऑफ जीसस, माइंड मास्टर, गर्ल्स पावर। तो ये सारी बुक्स से हम देखेंगे, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूर्ण संभावना है जो आगामी जो परीक्षा है हमारी उसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल की लिंक को दे दिया गया है। आप वहां से हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर हर टॉपिक की हर सब्जेक्ट से पीडीएफ फाइल दी जाती है, ठीक है। सब कुछ आपको मुफ्त में प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों जुड़िए हमारे चैनल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो बुक है वह है द डेथ ऑफ जीसस। इसको लिखा है जे.एम. कोएत जी ने। किसने लिखा है? जे.एम. कोएत जी ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। 2003 में इनको नोबेल भी मिला था और 1983 और 1999 में इन्हें बुकर प्राइज से सम्मानित भी किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इतना आप याद रखना। और दोस्तों हम इसी तरीके से हर बुक के साथ और हर क्वेश्चन के साथ और बहुत सारी वहाँ पर डिटेल में बातें करेंगे और जितने भी उससे रिलेटेड पॉइंट्स होंगे, जो भी क्वेश्चन बनेंगे, हम सभी को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। बेशक 20 प्रश्न या 30 प्रश्न को इसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन तैयारी आपकी बहुत ज़्यादा प्रश्नों की होने वाली है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और आगे इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों को। इसका ये तीसरा संस्करण था दोस्तों, द डेथ ऑफ जीसस का। पहला संस्करण जो है 2014 में आया था, जिसका नाम था द चाइल्डहुड ऑफ जीसस। इसमें जो है जीसस के बचपन की बातें की गई थी। यहाँ पर देखिए जो जी तीसरा संस्करण है इसमें मृत्यु के बारे में बताया गया है। और दूसरा संस्करण आया था 2018 में, स्कूल डेज ऑफ जीसस। इसमें स्कूल डेज के बारे में बातें की गई थी। और इन तीनों को किसने लिखा है? जे.एम. कोएत जी ने, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, नाम याद रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है ये, एग्जाम में पूछे जाने की इसकी संभावना अधिक है, ठीक है। तो चलिए दूसरी पे चलते हैं। दूसरी बुक है कर्म योद्धा ग्रंथ। दोस्तों इसमें जितनी भी बुक इसमें शामिल की गई है ना, तो मुझे बार बार ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है या वेरी इंपॉर्टेंट है या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी आपके लिए जितनी शामिल की गई हैं सभी आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। इनमें से ही आपको प्रश्न देखने को मिलेगा आगामी परीक्षाओं में, ठीक है। देख लेना दोस्तों। चलिए कर्म योद्धा ग्रंथ मोदी जी पर आधारित ये बुक है, जिसका उद्घाटन किया था अमित शाह जी ने, ठीक है, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, ठीक है। कर्म योद्धा ग्रंथ मोदी जी पर आधारित है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरी बुक है टर्बुलेंस एंड ट्रेम्स।
द मोदी ईयर्स, टर्ब्यूलेंस एंड ट्रम्फ द मोदी ईयर्स। तो इसको दो लोगों ने लिखा है, राहुल अग्रवाल, भारती एस प्रधान। ठीक है, तो इसमें जो बताया गया है, इसमें जो लिखा गया है, तो मोदी जी के बारे में उनके बचपन से पीएम बनने तक के सफ़र का इसमें वर्णन किया गया है। तो दोस्तों याद रखना है इस बुक को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम वॉरियर्स काफ़ी चर्चा में रही है, एग्जाम वॉरियर्स दोस्तों। ठीक है, जिसके लेखक कौन हैं? नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, एग्जाम वॉरियर्स ब्रेल संस्करण में से लॉन्च किया गया है। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है और इसको ब्रेल संस्करण में लॉन्च किया गया है। ब्रेल जो हमारे दृष्टिबाधित होते हैं, जो लोग देख नहीं सकते हैं, उनको अब ये इस बुक को वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ब्रेल लिपि में ब्रेल संस्करण में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखना। और इसको किसने लिखा है? तो हमारे माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसको लिखा है, एग्जाम वॉरियर्स। ठीक है, और उनकी अन्य जो पुस्तक हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है और ये सारी बुक एग्जाम में पूछी गई हैं, जो विगत परीक्षा गई हैं उनमें ये बुक्स इनमें से पूछी गई हैं, जैसे कि ज्योतिपुंज, कन्वीनियंट एक्शन, सोशल हारमोनी, एग्जाम वॉरियर्स। तो ये सारी बुक्स आप याद रखना जो कि मोदी जी की हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अच्छा लग रहा है ना? इसी तरीके से हम करंट अफेयर की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों देख लेना आप, हम ना करंट अफेयर को इस तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं कि हम, जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, जब डेली बेसिस पे हम करंट अफेयर करते हैं, डे बाय डे जब हम करंट देखते हैं, तो उसमें 1 या 2 ही प्रश्न ऐसे होते हैं जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन वीडियो बनाने के लिए ज़्यादातर मोस्टली यूट्यूबर्स क्या करते हैं, क्योंकि प्रश्न उसमें शामिल किए जाएंगे तभी तो वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी। 2 प्रश्न के लिए आपके लिए क्या वीडियो बनाई जाएगी बताइए? तो दोस्तों हम उन 2 प्रश्नों के चक्कर में बहुत सारे प्रश्न हमें देखने पड़ते हैं और ज़्यादातर उनमें बस 1 या 2 या 4 प्रश्न ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम यहाँ पर उन्हीं प्रश्नों को शामिल करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट हैं और जो उनसे रिलेटेड पिछली विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम अपनी तैयारी जो करंट अफेयर की अलग ही तरीके से करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ दोस्तों। अब जल्दी ही 20 क्वेश्चंस की नई सीरीज को हम लाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वीं बुक है हमारी, 1 मिनट दोस्तों, ए सॉरो बियॉन्ड ड्रीम्स। तो ए सॉरो बियॉन्ड ड्रीम्स पुस्तक है पीटर हैंडके की। पीटर हैंडके, इनको 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 2019 का साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था पीटर हैंडके को। ठीक है, इनकी जो बुक है ए सॉरो बियॉन्ड ड्रीम्स। तो याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। चलिए आगे देखते हैं। मिसिंग इन एक्शन, मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक। इसको लिखा है चंदर सुता डोगरा ने। और इस बुक में ऐसा क्या है जो कि ये इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्जाम के दृष्टिकोण से? तो 1965 और 71 के युद्धों में, जो पाकिस्तान से युद्ध हुए थे, उनके दौरान जो लापता सैनिक थे, जो द प्रिजनर हु नेवर केम बैक, जो वापस घर नहीं आए थे, उन पर आधारित है ये बुक। ठीक है, मिशन इन एक्शन। तो याद रखना दोस्तों, चंदर सुता डोगरा ने इसको लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस, तो इसके बारे में शायद पता हो, अंग्रेजी का साहित्य अकेदमी इसको दिया गया है, पुरस्कार मिला है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, उनके जो लेखक हैं वो हैं शशि थरूर। ठीक है, कौन है? शशि थरूर। और हिंदी में ये जो साहित्य अकेदमी दिया गया है वह दिया गया है छिलते हुए अपनों को। किसे? छिलते हुए अपनों को। नंद किशोर आचार्य जी की ये बुक है, छिलते हुए अपनों को। ठीक है, इसको दिया गया है हिंदी का साहित्य अकादमी। ठीक है, ये अंग्रेजी का दिया गया है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। वैसे भी नेम से ही पता चल रहा है ये इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश का ही है ना बुक का नाम, एन एरा ऑफ डार्कनेस। यहाँ देखिए हिंदी स्पष्ट नज़र आ रही है, छिलते हुए अपनों को। ठीक है, देखिए शशि थरूर जी की और भी बहुत सारी बुक्स हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है और हमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि इनकी बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी हैं। तो अन्य पुस्तकों में देखते हैं शशि थरूर की YMA हिंदू, ये एक हमारे कांग्रेसी हैं। ठीक है, YMA हिंदू, इनग्लोरियस एम्पायर, द ग्रेट इंडियन नोवेल, द
पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारी बुक्स आप जो हैं शशि थरूर जी की याद रखना, ठीक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस तो आपको भूलनी नहीं है, बिल्कुल भी भूलनी ये भी नहीं है दोस्तों, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, जब हम इतना कुछ आपको डिटेल में करा रहे हैं तो आपको भी मतलब ये सब याद रखना चाहिए ना, ये सब आपके लिए ही है, ठीक है। तो चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर। तो इसको किसने लिखा है, तो ये लिखा है बिल गेट्स ने। किसने? बिल गेट्स ने। बिल गेट्स को तो ज़्यादातर लोग सब जानते ही होंगे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक CEO हैं हमारे बिल गेट्स, ठीक है। तो हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, ये जो पुस्तक है वो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जरूरी उपाय से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जरूरी उपाय से संबंधित है, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, ठीक है। तो शायद जो भाई बहन हमारे रेगुलर हैं, जो अब देख रहे होंगे, हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो उनको पता होगा एनवायरनमेंट की सीरीज जो चल रही है हमारे चैनल पर, वहाँ पर हमने क्लाइमेट चेंज के अभी टॉपिक को कंप्लीट किया है कुछ दिन पहले। तो जो नए हैं व्यक्ति जो देखना चाहें, एनवायरनमेंट की सीरीज के साथ जुड़ना चाहें, तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर पर्यावरण की सीरीज को फुल डिटेल में कराया जा रहा है और हर टॉपिक को वहाँ पर कंप्लीट कराया जा रहा है। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो नौवीं बुक है विजयन एट कारगिल, द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो। तो दोस्तों इसको लिखा है कर्नल VN थापर, नेहा द्विवेदी, इन दो लोगों ने लिखा है। विजयंत, यह किताब जो है 1999 कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर चक्र भारतीय सैनिक विजयंत के जीवन पर आधारित है, ठीक है। 1999 के कारगिल युद्ध में ये जो है शहीद हुए थे विजयंत जी, तो ये इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इस बुक को लिखा है कर्नल VN थापर जो कि इनके पिताजी हैं, और नेहा द्विवेदी जो इनकी बेटी हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना। हाउ कॉन्टिजेंट वर्क्स, तो ये बुक किसने लिखी है? पाउलो गियोर्डानो। किसने? पाउलो गियोर्डानो। तो ये इटली के लेखक हैं और ये कोरोना वायरस पर आधारित है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कोरोना महामारी से पूरा विश्व जो है लड़ रहा है, ठीक है। तो कोरोना से रिलेटेड जो है प्रश्न एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना इस पर, हाउ कॉन्टिजेंट वर्क्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। तो ये PV सिंधु पर आधारित है, सटलिंग टू द टॉप। तो इसको लिखा है V कृष्णास्वामी ने, जो कि एक खेल पत्रकार हैं, ठीक है। PV सिंधु के जीवन पर आधारित बुक है ये। दोस्तों जितनी भी जो बायोग्राफी होती हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न, ऑटोबायोग्राफी, इनसे रिलेटेड प्रश्न तो अक्सर एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना इस पर। आगे देखते हैं। द आर्ट ऑफ हर डील, द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिलेनिया ट्रम्प। तो ये जो पुस्तक लिखी है मैरी जॉर्डन ने लिखी है, जो अमेरिकी लेखक हैं मैरी जॉर्डन ने लिखी है, और डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलेनिया ट्रंप पर आधारित ये बुक है, ठीक है, द आर्ट ऑफ हर डील, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना, ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति की वाइफ से संबंधित है तो इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलिए 13वां देखते हैं। 13वीं बुक है द विजनार्ड सीरीज। हाँ देखिए, द विजनार्ड सीरीज सीजन 1, वेस्ले किंग ने इसको लिखा है, लेकिन ये जो है कोबे ब्रायंट के जीवन पर आधारित है। ये अभी कुछ दिन पहले काफ़ी चर्चा में रहे हैं क्योंकि इनकी एक प्लेन एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई है दोस्तों, ठीक है। ये एक US के बास्केटबॉल खिलाड़ी थे जिनकी अभी जनवरी में हुई थी 2020 में, प्लेन एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया, ठीक है। तो इनकी जो ये बुक है इनके जीवन पर आधारित, द विजनार्ड सीरीज सीजन 1, वेस्ले किंग ने इसको लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो सभी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं दोस्तों यहाँ पर। आगे देखते हैं। ए विनिंग सिक्सर, तो इसको लिखा है WV रमन ने, जो कि महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं, ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं WV रमन। ए विनिंग सिक्सर, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं।
ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, तो ये किसने लिखी है? अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के रामकृष्ण राव, ये एक आत्मकथा है, के रामकृष्ण राव ने लिखी है, ठीक है, की आत्मकथा है, के रामकृष्ण राव की आत्मकथा है। यह एक जो हैं लेखक, गांधीवादी और वैज्ञानिक थे। 2011 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो विमोचन किया था इसका वेंकैया नायडू ने, ठीक है। वेंकैया नायडू कौन हैं? जो कि हमारे कौन हैं? उपराष्ट्रपति जी हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं। द 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग ए वुमेन, द 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग ए वुमेन, ताहिरा कश्यप ने इसको लिखा है। और ये जो ताहिरा कश्यप हैं ये कौन हैं शायद आप नहीं जानते हैं, लेकिन आप आयुष्मान खुराना को आप ज़रूर जानते होंगे, ठीक है। वही ड्रीम गर्ल्स वाले, पता होगा, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, है ना। तो ताहिरा कश्यप उनकी पत्नी हैं आयुष्मान खुराना की, ठीक है। आयुष्मान खुराना की पत्नी है ताहिरा कश्यप। इन्होंने बहुत सारी बुक्स पहले भी लिखी हैं। तो ये वाली जो है द 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग ए वुमेन, तो ये पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों इनकी जो ताहिरा कश्यप की अन्य पुस्तकें हैं उनको देख लेते हैं। आई प्रॉमिस, सोल्ड आउट, क्रैकिंग द कोड, माई जर्नी इन बॉलीवुड, जो कि आयुष्मान खुराना की बायोग्राफी है। ये इसको भी जो है ताहिरा कश्यप जी उनकी पत्नी ने लिखा है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों। आगे देखते हैं। माइंड मास्टर, विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैम्पियन, ये पुस्तक है विश्वनाथ आनंद जी की, ठीक है, जो कि हमारे कौन हैं? शतरंज के एक प्लेयर हैं विश्वनाथ आनंद, उनकी है माइंड मास्टर, ठीक है। तो याद रखना इसको भी। स्पोर्ट्स से रिलेटेड और जितने भी हमारे प्लेयर होते हैं और जितने भी खेल से संबंधित बुक्स होती हैं वह एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं, तो ध्यान से देखना। अभी हम दोस्तों और भी पुस्तक जो हैं लेकर आने वाले हैं आगे, लेकिन हम सिलेक्टेड ही प्रश्नों को शामिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए गर्ल्स पावर देखते हैं। वोमेन हु ब्रोक द रूल्स, वोमेन हु ब्रोक्स द रूल्स, नेहा जे हीरानंदानी ने इसको लिखा है। गर्ल्स पावर, इसमें 50 ऐसी महिलाओं के बारे में बताया गया है जो कि मतलब पावर से रिलेटेड है। इसमें कुछ बातें की गई हैं महिलाओं को लेकर, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, मिल जाएगी आपको। चलिए, बहुत ही अच्छी बुक है, पढ़ी नहीं है मैंने पर अच्छी होगी। लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये रामनाथ कोविंद जी ने लिखी है। लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक, जो कि हमारे राष्ट्रपति जी हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, उन्होंने इसको लिखा है। आगे देखते हैं। बीच में है बीइंग गांधी, बीइंग गांधी को लिखा है पारो आनंद ने, पारो आनंद ने लिखा है बीइंग गांधी को, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में 20 पुस्तकों को हमने देखा, ठीक है। आगे भी हम पुस्तकों से रिलेटेड जो सिलेक्टेड बुक्स लेकर आएंगे आपके लिए। और दोस्तों हमारे इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज के साथ जुड़ जाइए आप लोग, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए सीरीज आपको कैसी लग रही है, ठीक है। अब हम आपके लिए डेली एक टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है। और बहुत ही जल्दी टॉप 20 जो हमारे क्वेश्चंस की सीरीज होगी उसको हम शुरू करने वाले हैं। वहाँ पर हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस को वहाँ पर देखेंगे और दोस्तों अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर को भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं, सभी सब्जेक्ट की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़िए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अब नए टॉपिक में देखेंगे हम, और दोस्तों हम इस तरीके के टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए कि जहाँ से टॉपिक बनते नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए टॉपिक बना के हम आपको एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी कराएंगे और फालतू के क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे आपको, ठीक है। जो भी सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो विगत परीक्षा में इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग कराए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों 1 मिनट का समय निकाल के वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए चलिए अलविदा। चलिए दोस्तों।